केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का उज्जैन दौरा। हरियाणा के मंत्री ढांडा भी पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल का विधि विधान से किया पूजा अर्चना। नरसिंहपुर में बिजली की समस्या से लोग परेशान। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिन्ना पावर हाउस पर किया धरना प्रदर्शन। मंदसौर में जनदर्शन यात्रा का शुभारंभ। बाइक के माध्यम से जनदर्शन यात्रा। विधायक ने क्षेत्र में जाकर लोगों से की मुलाकात। जलालपुर में एलआईसी एजेंट से रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर की गई मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में बारिश ने दिलाई लोगों को गर्मी से राहत। जून के पहले सप्ताह में लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के ग्राम रोजगार सहायकों ने एकजुट होकर आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला सीओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्राम रोजगार सहायक संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था कि उन्हें ग्राम सचिव के समान सुविधाएं दी जाएं। फिर उसके बाद 2023 में भी ग्राम रोजगार सहायकों ने आंदोलन किया है। याद दिलाते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हम लोगों से वादा किया था, लेकिन अभी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और इस कारण सभी रोजगार सहायक एकजुट हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। हमारी जो हमने पूर्व हमारे सीएम साहब से जो मांग की थी, हमारी जिला कलेक्टर और मतलब जो सचिवों के समान हमें भी वो अधिकार मिले जो सब सचिव को दिए जाते हैं, उसका हमारे सीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था सीएम हाउस भोपाल में कि आप लोगों को भी सचिव के समान जो अधिकार सचिव के हैं वो आपको पंचायतों में दिए जाएंगे, जिला कलेक्टर में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी उनकी आश्वासन या जो भी उनने हम लोगों के लिए आश्वासन दिया था उस पर एक भी आदेश जारी नहीं हुआ। केवल सिर्फ वेतन बढ़ा दी हम लोगों को। तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारी जो वर्तमान सरकार है उनसे हमारा निवेदन है कि जो भी हमारी पूर्व सीएम साहब ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया था उन सब आश्वासन और उस पर कुछ विचार किया जाए और जो हम लोगों की जो दैनिक स्थिति हो चुकी है, सबकी मतलब जो परिस्थितियां बन चुकी हैं जीआरएस की लगातार लगभग पंचायतों में जीआरएस जो अधिक सब पर जो मतलब दबाव पड़ रहा है रोजगार सहायक के ऊपर, कामों को लेकर कार्यों को लेकर जबरदस्ती उन पर कार्य थोप दिए जाते हैं, टारगेट बना दिया जाता है और अदर जो हमारे विभाग से अदर भी कार्य हैं वो भी हम लोगों को जबरदस्ती कराए जाते हैं। कि विगत 14 वर्षों से सरकार की सेवा में है और 2018 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हम लोगों को जिला कैडर करने की घोषणा मंच के द्वारा की गई थी और पुनः 5 वर्ष का हम लोगों ने इंतजार किया। फिर नरसिंहपुर से हम लोगों ने पैदल यात्रा निकाली। यात्रा के उपरांत 28 जून 2023 में पुनः हम लोगों की महापंचायत हुई। उसमें माननीय शिवराज जी ने घोषणा की गई थी कि आप लोगों की सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत में सचिव के समान की जाएंगी, जिसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है। हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाती है, ये कहावत है नागदा की होनहार। आपको बताते चलें कि मध्यवर्गीय परिवार की छात्रा हिमांशी चौधरी ने साकार करके दिखाया है। हिमांशी के पिता पेशे से एक कंपनी में इंजीनियर हैं और मां घर के कामों में दक्ष हैं। जेईई परीक्षा में आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की छात्रा हिमांशी चौधरी ने बाजी मारी है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में कामयाबी पाना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन जो लगातार मेहनत करते रहते हैं वो कामयाबी का सफर तय करते हैं। ये बात ABPS स्कूल प्राचार्य सुनील कुमार ने कहा है। हमारे संवाददाता राशिद खान ने खास चर्चा की हिमांशी चौधरी और प्रिंसिपल सुनील कुमार से। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। बच्चे लगातार कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ होता है उनका घर का माहौल, घर के पेरेंट्स और साथ ही अगर कहा जाए तो शिक्षा का केंद्र विद्यालय। विद्यालय जिस हिसाब से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वहीं माँ बाप भी उसी कोशिश को सहायक बनते हैं। इसी कड़ी में नागदा के आदित्य विद्या पब्लिक स्कूल की छात्रा हिमांशी चौधरी जेईई के मेन में भी कामयाब हुई।
आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल सुनील कुमार जी के साथ ही बिटिया हिमांशी भी है। इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने इसकी तैयारी करी और किस तरह से आगे बच्चों को और मोटिवेट करेंगे, इसी जानने के लिए सबसे पहले बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशी चौधरी। हिमांशी, आज आप जेई मेंस में कामयाब हुए हैं, क्या लगता है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? जेई एडवांस। It's a very proud moment for me, for my parents and for the entire school fraternity. किस तरह से आपने इसका प्रिपरेशन किया और कैसे आप आगे बच्चों को इसके बारे में प्रेरित करेंगे कि इस तरह से वो भी करें और आगे वो भी बढ़े? मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी एलन डिजिटल की, 11 से ही स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल से, फर्स्ट बैच से। तो हमारा इवन 11th कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो इसके साथ रेगुलर स्कूल भी रहता था, स्कूल का भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो किस तरह से घर का सपोर्ट और किस तरह से स्कूल का सपोर्ट रहा जिसको आपने मैनेज किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे? फैमिली सपोर्ट वाज मेंटल सपोर्ट, कि करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, कि कभी मार्क्स नहीं आ रहे तो गिव अप कर दिया, गिव अप नहीं करना है, बस यही बात है, एंड तक पुश करते रहना अपने आप को। किस तरह से तैयारी करने की आप प्रेरणा देंगे उन बच्चों को जो आने वाले टाइम में इनकी कोशिश करते रहेंगे? एक रेगुलर फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इतना हमें पढ़ना है, इतना टारगेट कंप्लीट करना है एक्चुअली, क्योंकि दिन में कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। जैसे टारगेट कंप्लीट करते हैं आप, तो टारगेट में किसी का टाइम शेड्यूल अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी की ग्रॉस पावर अलग होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने हिसाब से हमें बनाना पड़ता है कि हम कब उठ पाते हैं, और मेरा स्कूल रहता था तो स्कूल के बाद क्लासेस, उसके बाद होमवर्क एंड ऑल, तो उस हिसाब से टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए जो हमें सूट कर पाए और हम फॉलो कर पाए। अब आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक करूंगी, उसके बाद मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करूंगी। बीटेक में आप किस उसमें जाना चाहेंगे? वो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, देन विल सी द ब्रांचेस एंड ऑल। सर, लगातार आपके स्कूल से बच्चे जेई के बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते रहे हैं, बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल पे भी सम्मान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी का पल है। हिमांशी के बारे में हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि ये निश्चित रूप से जेई एडवांस्ड क्लियर करेगी, और हमें उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से आईआईटी में जाएगी, वहां से वो पढ़ाई करेगी आगे काउंसलिंग के बाद। ऑलरेडी हमने देखा है पिछले साल इसके रैंक पे कई कॉलेजेस में, आईआईटीज में बच्चों को सीट्स मिली हैं और इसको निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसके हम मंगल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं हमारे अभी, वो भी इस तरह का प्रदर्शन करें, इससे बेहतर प्रदर्शन करें भविष्य में। और ये एक प्रमाण है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कोचिंग में जाएं, वहां पर फिजिकल क्लासरूम अटेंड करें, डमी स्कूल में पढ़ें। ये पुनः इन्होंने सिद्ध किया है, हिमांशी ने फिर से सिद्ध किया कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए, रेगुलर स्कूल अटेंड करते हुए हम सफल हो सकते हैं और जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सर, देखने में आ रहा है लगातार हर साल स्कूल से कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं और जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में क्लियर करते हैं, तो स्कूल किस तरह से उनका प्रिपरेशन करवाता है? हम उनको एक सपोर्टिव माहौल देते हैं। विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो निश्चित रूप से क्वालिटी टीचिंग है। हमारे फैकल्टी टीचर्स काफी विद्वान हैं और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। उनका सिलेबस बढ़िया से बच्चे समझे, जहां जरूरत पड़ती है उनको हम रेमेडिएशन भी देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो ये दरअसल बच्चे और शिक्षक दोनों के तालमेल का नतीजा होता है। जब दोनों जोर लगाएंगे तो सफलता निश्चित है। हमारा क्वालिटी एजुकेशन हम देते ही हैं, और साथ में अगर बच्चा हमारे साथ चले, हमारे बताए मार्ग पर चले, हमारा मार्गदर्शन जो हम देते हैं उस पर चले, तो सफलता निश्चित आएगी, यहां रहकर आएगी। अगर बच्चे और माता पिता दोनों ही जोर लगाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक उसको उम्मीद से ज्यादा ही आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। यही हाल हिमांशी चौधरी का रहा। यहाँ घर से और शिक्षकों से जो प्रेरणा मिली, जो सहयोग मिला, उसका नतीजा है कि आज जेई एडवांस जैसी परीक्षा में वो कामयाब हुई और आगे आईआईटी में जाने की उनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए नागदा आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से। इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के बेटमा क्षेत्र के
लिडेडीपुरा में आपको बताते चलने की बूचड़खाने बनाने का विरोध किया गया है और इसके खिलाफ सर्व समाज ने रैली निकालकर विरोध जताया। शाम को विधायक की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर निर्माणाधीन बूचड़खाना को तोड़ दिया है। ग्रामीण लोगों ने सब यहाँ देखा कि तोड़फोड़ भी कर दी। आज संघ के प्रमुख लोगों ने आज एक रैली भी निकाली थी, जिसके माध्यम से अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। यह जो बूचड़खाना ललेड़ीपुरा मोहना में खुल रहा है, इसका आसपास के गांव वाले और ललेड़ीपुरा मोहना के गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं। अब यह स्लाटर हाउस जो 2018-19 में हमने रोक दिया था, 18 में भाजपा की सरकार थी, 19 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी हमने इसको रोक दिया था। अब अचानक से ये यहाँ आकर के देखा कि बड़ी बड़ी दीवारें और ये सब बना दी है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये स्लाटर हाउस हम यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। मेघनगर के सजेली रेलवे फाटक पर दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें ओमनी वैन और साथ ही टैंकर के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में आज 17 साल की नाबालिग ने पहुंचकर अपने ही माता और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप यह है कि उसके माता पिता उसके शारीरिक धंधा कराना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार 17 साल की नाबालिग ने बताया कि उसके पिता की मौत 2021 में हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी। और आरोपी ने यह भी बताया कि उसके द्वारा, आपको बताते चले कि पीड़ित ने बताया कि उसके द्वारा मना करने पर भी उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिससे तंग आकर वो अपनी मासी के घर पर चली गई। फिलहाल पीड़िता ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, क्या माँ क्या करती है? माँ मेरी खुद धंधा करती है, मेरे को धंधा कराने की बोलती है। मैं धंधा नहीं करती तो मुझे भयंकर मारती है। मैं 3 बार अपनी मौसी के यहाँ पे आ चुकी हूँ। उनने मौसी के खिलाफ भी रिपोर्ट डाली है और मौसी के लड़का को उठा के ले जाती है पुलिस। और वो खुद काम पे नगर पालिका में काम करते हैं, मौसी के बड़े वाले लड़का मेरे साहू, तो उनको उठा के ले गए, अगवा कर ले गए। उनको बहुत जरा जोर से मारा। सर उसकी शिकायत हमने कर दी, पर पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं है। क्या कहते हैं पुलिस का, क्या कहना है इसमें? पुलिस मेरे को 2-3 बार माँ के पास ही कर दी थी। मैं कहती हूँ मुझे न्यायालय भिजा दो, मैं माँ के पास नहीं रहना चाहती। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अच्छा, नाबालिग हैं अभी आप? हाँ, खैराना थाने की पुलिस में आनी नहीं मान रही। इंदौर क्या चाहती हैं, अब क्या चाहती हैं? मैं अपने दादा दादी के पास रहना चाहती हूँ, मौसी मौसा के पास। मतलब सुजालपुर मंडी बस स्टैंड पर एक एलआईसी एजेंट से रंगदारी के रूप में वसूली की मांग की गई है। एजेंट द्वारा रंगदारी देने से मना करने पर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है और साथ ही फरियादी भूपेंद्र धनगर ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट भी की है। और पीड़ित ने यह भी बताया कि जब मैं मंडी स्टैंड पर खड़ा था, तभी सूरज नामक युवक और वहां पर आया और खुद को डॉन बताते हुए रंगदारी के पैसे मांगने लगा। जब पैसा देने से इनकार किया तो आरोपी द्वारा मारपीट की गई और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है, जिसके बाद में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये एक फरियादी हमारे पास आया था भूपेंद्र धनगर करके, तो उनका ये कहना था कि एक सूरज और डॉन करके लड़का है जो बस स्टैंड और शराब ठेके के आसपास जो है रंगदारी करता है, तो उसी के संबंध में उस पर कार्रवाई की गई है। और जो जिस एरिया में वह अपनी रंगदारी दिखाता था, तो आज उसी एरिया में जो है पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है। अपने आप को डॉन भी बता रहा था कि मैं डॉन? देखिए, बताने के लिए कोई कुछ भी बता सकता है, तो उसकी आज जो डॉनगिरी है वो पूरी हमारे द्वारा निकाल दी गई है और आगे भी कोई ऐसे असामाजिक तत्व रहता है तो उन पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ थाने पे 7 अपराध पूर्व से ही पंजीबद्ध हैं, जिसमें मारपीट, अड़ीबाजी, चोरी और अभी वर्तमान में इसकी काफी शिकायतें भी आ रही थी कि लोगों को डरा धमका कर अवैध रूप से पैसों की मांग करना, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसकी शिकायत करने से डरते भी थे। कल एक व्यक्ति धनगर के से भी इसने अवैध रूप से पैसों की मांग की। मांग न मानने पर मैं आकर डॉन हूं और इस टाइप से उसको धमकाया भी, जिसकी रिपोर्ट पर से इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था
और इसको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। और जो इसने मार्केट में अपना जो बना रखा है कि मैं यहाँ का डॉन हूँ, तो इस कारण इसको बस स्टैंड और वहाँ पे भी इसको घटनास्थल तस्दीक हेतु ले जाया गया है। मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि जून महीना प्रारंभ होते ही गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर भी इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते मंगलवार दोपहर के समय तेज हवा के साथ कुछ देर तक हुई तेज बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मंत्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर उज्जैन आई और इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। दर्शन के बाद में महाकाल मंदिर समिति द्वारा सावित्री ठाकुर का सम्मान किया गया और इसी प्रकार हरियाणा के उच्च एवं स्कूली शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मंदिर समिति के सहायक प्रशासक गिरीश तिवारी ने ढांडा का स्वागत और सम्मान किया है। तो वहीं नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के झरना स्थित पावर हाउस में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इसके पहले 22 तारीख को भी एक प्रदर्शन किया था जिसमें बिजली विभाग का पुतला फूंका गया था और व्यवस्था सुधारने की मांग भी की गई थी, लेकिन लगातार नगर और पूरे जिले में बिजली विभाग की टीम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं सुधारी गई और बिजली की आंख मिचौली आज भी जारी है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन कर पुरानी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विद्युत विभाग के अधिकारी को भेंट की और ज्ञापन सौंपा। जल्द समाधान न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तारीख में भी ये कार्यक्रम किया था, इनका पुतला फूंका था और इनसे कहा था व्यवस्था सुधारे। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने नहीं सुधारी। आज हम सब लोगों ने इनके कार्यालय में आके पुरानी जो चीजें खराब हो गई, वोल्टेज या बिजली के बार बार आने जाने से वो भेंट करी, इन्हें लालटेन भेंट करी, इन्हें चिमनी भेंट करी और पुराने इंस्ट्रूमेंट भेंट की और हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया बैठ के और इनको भी जमीन पे लेके आए हैं। जमीन पे बैठ के इनसे बातचीत हुई, जमीन पे बैठ के इनको ज्ञापन दिया गया और अब इन्होंने फिर से एक बार कहा है कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में सुवासरा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से जन दर्शन यात्रा प्रारंभ की गई है। यात्रा का शुभारंभ बनी गांव से शुरुआत की गई और कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और बनी गांव से कुरावन, टकरावद, पिछला और कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों से जाकर मुलाकात की, चर्चा की गई। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ग्रामीणों से चर्चा करते हुए समस्या को सुना है। उनके द्वारा ये दौरा सुवासरा विधानसभा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से किया जाएगा। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की जाएगी, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और वहीं रामगढ़ मंडल के टकरावद गांव में पहुंचे जहां पर ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। उनसे चर्चा, ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। ये बाइक जन दर्शन यात्रा 15 दिनों तक चलेगी। क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में आने जाने का काम होना चाहिए और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि जनता किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि से अटैच रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विकास के काम हैं, एक तो उसके बारे में जानना और जो कुछ और क्या हो सकता है संभावना जानने के लिए क्षेत्र में जनता के बीच में आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, पहले मैंने एक बार साइकिल यात्रा करी थी और अभी मैं मोटरसाइकिल से लगातार पूरे विधानसभा में 4 व्हीलर अलग रख के मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरी विधानसभा का दौरा करना है। और आज यहाँ टकरावद गांव में आए हैं, यहाँ पर माता बहनें भी मिली है, यहाँ की जनता मिली है
उन्होंने अपनी बात जहां पर जो दिक्कत है वो बात यहाँ पर रखी है और उसको नोट करते हुए जो अधिकारियों से चर्चा करके जल्दी से जल्दी समाधान हो और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में काम हुए हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर सिंचाई योजनाएं हैं, सड़कें, पुल, पुलियां, लाइटें, बहुत कुछ विकास के काम हुए हैं। फिर भी कुछ अगर कोई कमी है तो हम उनको कैसे आने वाले दिनों में हल कर सकते हैं और जनता को उनका दिल प्रसन्न हो, खुश हो, यही भावना के लिए यहाँ पर आए। ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये आज प्रथम दिन है, आज पहला दिन बनी से चालू हुआ है और मैं मानता हूँ कि करीब इसको अगर लगातार चलाएंगे तो लगेंगे 15-20 दिन। वनावर में एक शाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीयों के हृदय में देश और उसकी सेना के प्रति अटूट प्रेम को गीतों के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वरागिनी गायन ग्रुप द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को जन जन तक पहुंचाना, उसकी गाथा को संगीत में श्रद्धांजलि देना था। साथ ही सुमधुर तराने से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति के रस में सराबोर हो गया था। उपस्थित संगीत के सुधी श्रोताओं के दिल में राष्ट्र वंदना की भावना हिलोरे मार रही थी और इस अवसर पर राम शर्मा परिंदा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी रचना प्रस्तुत की है। सिवनी जिले के केवलारी में कुछ दिन पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में 2 युवकों की निर्मम हत्या हो गई थी। साथ ही पारसपानी निवासी अमन बघेल और रूपक बघेल नामक युवकों की भी केवलारी नगर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज दोपहर पारसपानी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत ही दुखद दुर्घटना है और बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से 2 नौजवान बच्चों की हत्या हुई है। जिन्होंने ऐसा किया है कृत्य, उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। पीड़ित परिवार आपसे न्याय की उम्मीद लगाए, कितनी अपेक्षाएं? हमारे पास हमें पूरी उम्मीद है और हमारी चर्चा एसपी साहब से हुई है, रजनीश जी की चर्चा हुई है, बाकी पप्पू खुराना जी की भी चर्चा हुई है। हम लोग पूरी तरीके से समाज के साथ हैं और किसी भी जो एक ये बातचीत चल रही थी कि उन्होंने झूठे एफआईआर में नाम लिखवाए हैं पुलिस ने, किसी की भी जो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे उनमें किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं और पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से इसके जांच हो, हम लोग इसकी प्रयासरत हैं। हरदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डकैती की योजना बना रहे 3 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस टीम को देखकर 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक SUV 500 गाड़ी सहित, आपको बताते चले कि SUV 500 गाड़ी सहित घटना में प्रयोग किए जाने वाला सामान पुलिस ने जब्त किया है। और 2 की दरमियानी रात में इंडस्ट्रियल एरिया में जो पुरानी फैक्ट्री के जो खंडर हैं, वहां पर एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि करीब 6 लोग कुछ संदिग्ध कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। इस पर जब टीमें रवाना की गई, वहां पर उपयुक्त बल के साथ पहुंचे तो वहां से 3 लोग फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस सफल रही 3 लोगों को गिरफ्तार करने में। जब इन तीनों से कड़ी पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूल किया कि ये SP पेट्रोल पंप छिपानेर रोड में होटल हवेली के बाजू में उसमें डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे, डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास में से 3 देसी पिस्टल, एक XUV 500 गाड़ी, 3 जिंदा राउंड और कई मोबाइल और अन्य डकैती की तैयारी में इस्तेमाल करने वाले सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे कि मास्क, हल्दी पाउडर और लाठी डंडे। तो इस प्रकार से इनकी जो पूरी प्लानिंग है उसको फेल किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोनकच्छ ग्राम कोट के कंजर हैं। इनका मुख्य प्रोफेशन जो है वो ट्रक कटिंग का है और
इंदौर से लेके नागपुर तक का जो पूरा हाईवे है NH-47 है, इस पे इन्होंने लगातार कई वर्षों से कई सारे ट्रक कटिंग के अपराध किए हैं। हमारे जिले में भी 2 ट्रक कटिंग के प्रकरण, एक हांडिया थाने में और एक कोतवाली थाने में दर्ज है, इन्होंने उस प्रकरण को कबूल भी किया है और अभी हम इन्हें पुलिस रिमांड में लेंगे और इनसे और आगे की पूछताछ करेंगे कि इन्होंने और कहाँ-कहाँ वारदातें की हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।